चालू हो गया। मैं एसपी सिंह आज इंटरमीडिएट के कक्षा 11 के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्थता वाले पार्ट्स को समझा रहा हूँ। देखिए, प्रत्यास्थता जो शब्द है इसको अंग्रेजी में इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रत्यास्थता जो है क्या होती है, इसको समझने से पहले हमको एक परिभाषा और समझनी होगी। विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि वह बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर वस्तु की आकृति तथा आकार में परिवर्तन कर देता है। विरूपक बल लगाने पर वस्तु विरूपित या विकृत हो जाती है। विरूपक बल वस्तु की विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है। वस्तु की केवल आकृति और आकार में परिवर्तन करता है, लेकिन अवस्था, विराम अवस्था को गति अवस्था में नहीं बदल सकता है विरूपक बल। तो ये विरूपक बल हो गया। अब विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में जो परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो विरूपित हो गई है या विकृति हो गई है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये गुण होता है कि जब उनको हम किसी विरूपक बल से खींचते हैं या दबाते हैं तो उनके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। परंतु बल लगाना हटा देते हैं, बल को हटा देते हैं, बल लगाना बंद कर देते हैं, तो वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। जब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है तो वस्तुओं का वह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। ये प्रत्यास्थता की परिभाषा लिखेंगे इस तरीके से कि किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के कारण होने वाली विकृति का विरोध करता है। जो विकृति होती है, आकार में जो परिवर्तन होता है, उसका विरोध करता है पदार्थ, वो पदार्थ का जो गुण है वो प्रत्यास्थता है। तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। जैसे बल को हटाएंगे, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है या लौटने का प्रयास करती है। तो ये गुण जो है वो प्रत्यास्थता हो गया। अब इसके बाद है विकृति। विकृति जिसे कहते हैं स्ट्रेन। तो इस विकृति की परिभाषा क्या है कि विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन को, अर्थात तो इस तरीके से ये विकृति की परिभाषा हो गई कि विकृति माने होता है आकार में अथवा आकृति में परिवर्तन। तो आकार और आकृति में जो परिवर्तन होता है वो भी विरूपक बल के हिसाब से होता है। तो उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसी को विकृति कहते हैं। अब देखिए आगे जो है इसमें हमको ये देखना होगा कि विरूपक बल कितने प्रकार के होते हैं।
तो विरूपक बल जो है किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगाए जाते हैं वो 3 तरह से लगाए जा सकते हैं। अर्थात विरूपक बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला है अनुदैर्ध्य, उसको कहते हैं हम। अब चलिए इसको हम जो है अगले वाले वीडियो में आपको स्पष्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो है इतना ही आप